अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे के खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं अब्दुल अजीज, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से मुसलमानों के हर मुद्दे को पूरा करने का वादा करे हैं। क्या वो पूरा करेंगे या नहीं? तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब जो तेलंगाना का तश्कील से पहले कई सभाओं में उन्होंने यहाँ की अक़लियतों के साथ, सारे तबकों के साथ इंसाफ करने का वादा किया था और बेहतरीन शेर व शायरी में भी अपनी जो सो लोगों को मुतमईन करने के लिए बात कही थी। लेकिन आप देखिए, तेलंगाना तश्कील में आकर तकरीबन 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और यहाँ का तबका, पसमानदा तबका, मजलूम तबका, जिसको गुज़िश्ता 70 सालों में हर वर्ग में, हर सतह पर दबा दिया गया था, वो तबका उम्मीदें लेकर ये बैठा था कि तेलंगाना तश्कील होने के बाद केसीआर साहब, सीएम साहब ने जो वादे किए थे तेलंगाना तश्कील से पहले, वो पूरा करेंगे और इनकी जो पसमानदगी है एजुकेशन में, नौकरियों में, वो औकाफी जायदादों के ताल्लुक से वो ये अपने वादों को पूरा करेंगे। लेकिन आप देखिए, केसीआर साहब ने जो वादे किए थे तेलंगाना तश्कील से पहले, उन्होंने कहा था, ये आज मौजूद है, सारी जगह क्लिप्स मौजूद है, सारे चैनलों पर देख सकते हैं आप, कि तेलंगाना तश्कील में आने के 4 महीने के अंदर ही मैं 12% तहफ़्फ़ुज़ात दे दूँगा और मुसलमानों की जो औकाफी जायदादें हैं जिन पर जबरन कब्जा करके बड़े बड़े आलिशान बिल्डिंगें बना दी गई हैं, उनको भी हासिल करूँगा और ख़ास तौर पर लाइन को हिल्स का भी वादा किया था। लेकिन अभी आपने देखा कुछ रोज़ पहले असेंबली में वो बेहतरीन अंदाज में अपने बयानात को जारी रखे हुए थे और जो सो हर बात को, जो अभी मज़ीद उनसे उनके सामने नुमाइंदगियाँ की गई, वो हर बात को कबूल लिया, ऐसा कर रहे थे कि ऐसा मालूम बना था कि वो जो सो बिना सोचे समझे किसी भी बात को, किसी भी डिमांड को बस हाँ कह दीजिए, क्योंकि करना नहीं है, उसको पूरा करना नहीं है। इसके पहले उन्होंने जितने वादे किए थे वो तक पूरे नहीं हुए आज तक। तो ये नए वादों के ऊपर अवाम का भरोसा कहाँ से कायम होगा? उन्होंने औकाफी जायदादों के ताल्लुक से ये कहा था पहले कि सारी जायदादों को हासिल करेंगे, औकाफी जायदादों को हासिल करके मुसलमानों की भलाई के लिए काम करेंगे। उस पर आंध्राई तबके ने हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके आलिशान इमारतें बनाई, लाइन को हिल्स बना दिया। लेकिन वो 2 रोज़ पहले असेंबली में ये कहते हैं कि जो कब्जे हो चुके हैं वो जाने दो, जो खुली जगह है हम उसको हासिल करेंगे। यानी अब बची भी क्या है? 70 सालों में में से 90% ज़मीनों पर कब्जे हो चुके हैं। IT के बहुत बड़े इमारतें, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज, बहुत बड़े कंपनी बन चुके हैं। अब वो 10%, 15% ज़मीनों को हासिल करके हमको देना, आंसू पोंछना चाह रहे हैं। उनके वादे क्या हुए? कहाँ गए उनके वादे? जो उन्होंने वादा किया था कि सारी ज़मीनों को हम हासिल करेंगे, औकाफ की जायदादों को हासिल करेंगे, आंध्राई जो लोग कब्जेदार हैं उनको उससे खाली करेंगे। बिल्कुल भूल गए वो, फिर नए वादे कर रहे हैं। और औकाफ की जायदादों को हासिल कैसे करेंगे? आप देखिए, एंडोमेंट को जो जुडिशल पावर है, औकाफ को जुडिशल पावर नहीं है। औकाफ को भी जुडिशल पावर एंडोमेंट की तरह मिलना चाहिए। उन्होंने इसका भी वादा किया था, वो भी वादा पूरा नहीं किए। और उर्दू ज़बान को वो कहते हैं कि उर्दू ज़बान में बेहतरीन शेर व शायरी और बड़े बड़े तकरीरें करते हैं, लेकिन उस पर अमल करने के लिए उर्दू को रोज़गार से जोड़ना पड़ेगा, उर्दू को सरकारी ज़बान बनाना पड़ेगा जिस तरह तेलुगु ज़बान है। जब भी उर्दू बाकी रह सकती है। उर्दू में पढ़ने वाले को नौकरी मिलना पड़ेगी तो कोई उर्दू पढ़ेगा। उर्दू पढ़ने वाले को नौकरी नहीं मिलती, रोज़गार नहीं मिलता, वो कहाँ से पढ़ेगा? उर्दू के स्कूल खोले कई, वो हालिया कुछ दिनों में उनकी हालत जाके देखिए आप। कोई जो सो इंतज़ाम सही नहीं है, तालीम भी जो सो कोई बिहार नहीं है, कोई पढ़ाने वाले सही नहीं है, बच्चों का खाने का रहने का कोई सही इंतज़ाम नहीं है। तो वो जो वादे करते हैं बेहतरीन हर चीज़ को, जिस तरह एक पुराना एक शेर है, जो तुमको हो पसंद वो बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। लेकिन वो इस बात पे मुसीर हैं कि ये बात कह दो और इनको बहला दो। हर रोज़ एक नया बहाना तलाशा जा रहा है और नए नए बहानों से हमको बहलाया जा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। और यहाँ के आवाम से जो आपने वादे किए थे, और जो तबका, सारे तबकों से भी पसमानदा तबका हो चुका है मुसलमान, उनकी भलाई के लिए आपने जो वादे किए थे काम करने के, उनको पूरा करेगा।
करना पड़ेगा। आप जो पहले वादे किए थे उनको पहले पूरा कीजिए, उसके बाद आप हर वादे को पूरा करने का वादा कीजिए। पहले के वादे आपके वफा नहीं हुए, शादी स्कीम पूरी मुकम्मल नहीं है, फंड आप ऐलान करते हैं, इजरा नहीं करते, इजरा करते हैं तो लोगों को मिलता नहीं है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलते नहीं है, उर्दू का मुकाम बिल्कुल, उर्दू को जो सरकारी मौकूफ़ नहीं है उसको रोज़गार से नहीं जोड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप जब तक इनको पूरा नहीं करेंगे आपकी किसी वादे को पूरा नहीं समझा जा सकता। और ख़ास तौर पे यहाँ की जो मुस्लिम तबके के साथ नाइंसाफ़ी हुई, आपने जो वादे किए थे उनको आपको पूरा करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ के मुसलमानों की जो पस्त हालत, उनको आपने वादा किया था कि मुस्लिम बेरोज़गार बच्चों के साथ उनको नौकरियां दिया जाएंगी। आज तक किस बच्चे को कोई नौकरी नहीं मिली, सारे बच्चे बेरोज़गार है। आपकी हुकूमत आने से पहले 4% तहफ़्फ़ुज़ात तो मिलते थे, 4% तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं मिलते। आप जो तो बेरोज़गारों को कारण देते हैं उसमें 1% भी जो सो मुस्लिम तबके को नहीं मिलते। तो हर बात के लिए आपसे नुमाइंदगी की जाती है और आप जो सो उस नुमाइंदगी के वक्त ये कहते हैं कि मैं बराबर पूरा करूँगा, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। आप हर चीज़ को जो वादे किए थे आपने तश्कील से पहले, तश्कील में आने के बाद भी 3 सालों को पूरे नहीं किए। आप नए वादों पे बिल्कुल मत जाइए, नए वादों को आप पूरा करने की बात मत करिए। आप जो पुराने वादे किए थे उनको पूरा करिए और यहाँ के अवाम का एतमाद जो आपसे उम्मीदें बाकी थी, जो 70 साल से यहाँ पे मुश्तरका रियासत में इनके साथ जो ज़्यादती हुई थी वो उसको ख़त्म करने के लिए आप बिल्कुल काम करिए और अपने वादों को पूरा कीजिए और यहाँ के अवाम का एतमाद को बरकरार रखिए। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।